हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का जो चैप्टर्स है वो क्लास 11 जिस चैप्टर का नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका जो लेक्चर हमारा 8 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग हृदय क्रिया का नियमन और इससे संबंधित जो विकार है वो सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं और आज का ये लेक्चर हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन क्या बोलता है? हृदय की समान क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक यानी कि नोडल ऊतक के द्वारा स्वनियमित होते हैं। इसलिए हृदय को पेशीजनक या मायोजेनिक कहते हैं। हृदय को क्या कहा जाता है? पेशीजनक या मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा जो होती है कि विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका द्वारा हृदय की क्रियाओं को संदमित कर सकते हैं। विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संनियमित कर सकते हैं। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है, वह निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तथा परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति को कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। आधुविरिक अंतस्थि यानी कि एडिनल मेडुला का हार्मोन है जो भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। और अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है हमारा है परिसंचरण की विकृति, यानी कि परिसंचरण तंत्र से कौन कौन से रोग होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया था। मेन रूप से 4 रोग बीमारी है, उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। पहला है रक्त उच्च दाब यानी कि अति तनाव। इसमें क्या कहता है? अति तनाव रक्त दाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120 या 80 से अधिक होता है। इसे मापदंड में 120 मिमी Hg मिलीमीटर में मरकरी दाब को परकुंचन या पंपिंग दाब और 80 मिमी Hg अनुशीतलन या विरामकाल जिसे सहज रक्त दाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। हृदय की बीमारी अगर वो हाई प्रेशर है तो हम लोग हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। अगला जो रोग है वो है हमारा है हृदय धमनी रोग, जिसे हम लोग कैड कहते हैं CAD। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोकांठी यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियाँ प्रभावित होती है। प्राप्त होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा या अन्य रेशिए ऊतकों को जमा होने से होता है। बीमार जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। अगर एक नली है तो इसमें अगर वसा जम जाएगा धीरे धीरे इसमें ब्लड नहीं बह सकेगा, तो इसी के कारण हमारा हृदय धमनी रोग होता है। तीसरा हमारे पास में है हृदय शूल एंजाइना। हृदय शूल क्या है? एंजाइना। हृदय शूल एंजाइना जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइना ही कहते हैं। इसको एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय शूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, हृदय के पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द या वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना का पहचान है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्य अवस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। रक्त बहाव को इसमें भी प्रभावित होती है, इसमें ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा है हृदयपात यानी कि हार्ट फेल्यूर। हृदयपात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक है हृदयघात की बीमारी नहीं होती, जहाँ हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुँचती है। ये चैप्टर्स जो हमारा था शरीर द्रव तथा परिसंचरण, ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी ये वीडियो हमारे पास इस चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर और हम इसी तरह का मोटिवेशन जिससे आप सभी ये शेयर करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह का और वीडियोज हमें बनाने में मज़ा आता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अगले चैप्टर्स में हम लोग फिर से मिलेंगे।